आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कंसीलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर्स बताऊँगी जिसको आप यूज़ करके एक फ्लॉलेस मेकअप बेस अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपना आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेस। दीज आर द कंसीलर्स आई एम गोइंग टू यूज़ और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और लाइक तुम्हें 200 या 150 तक के बहुत आराम से मिल जाएंगे। आई एम स्किपिंग प्राइमर बिकॉज मुझे अभी अपना मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। बट आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटिंग प्राइमर काइंड ऑफ सिचुएशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, इसके ऊपर से मैं ये लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डूई बेस चाहिए। इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट शाइन। लाइक मैंने अभी सिर्फ इधर ही लगाया है और सी। अब कंसीलर्स लगाने का सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। जो मेरे लिए काम करता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ, बट मेरे डार्क सर्कल्स हैं थोड़े। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 01 वार्म सैंड। अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। बहुत हल्का हल्का, क्योंकि मुझे पता है ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अप्लाई करूँगी और अब आप देखना। मैंने कितना सा लगाया था बट वो कितना सारा दिख रहा है, इसीलिए ये पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। और ब्लेंड 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 एंड आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं, आई थिंक मैं ये वाला पार्ट फिंगर से करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि मुझे कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए, लाइक कितना ज़्यादा मुझे कवरेज चाहिए, इसीलिए मैं ये वाला पार्ट फिंगर से का। तो इट्स लाइक परफेक्ट जितना मुझे चाहिए, बट ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा। इफ़ यू वांट फुल कवरेज, लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तब तो ये इतना ठीक है, बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। सो आई विल जस्ट ब्लेंड इट अगेन, दैट्स इट। वो हो गया। इस ऐसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मुझे कितना प्रोडक्ट लगाना है और कितना नहीं। बाद आई एम गोइंग टू यूज़ फाउंडेशन। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो मैं पसंद करती हूँ यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हैं फॉरएवर 52 से, एक है चीज़ केक और ये है हनी। दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, जैसे आपको बाहर से ही दिख जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा फेयर साइड पे है। सो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके लगाऊंगी, मिक्स। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स कोलैबोरेशन पे मिले थे। ये मिला ब्यूटी से है और ये लॉरियल पेरिस का इनफेलिएबल 24 आवर्स टिंटेड सिरम है। और ये दोनों ही लाइक बहुत लाइट हैं, बट जो मुझे अच्छा लगा, अगर किसी को कुछ ऐसा चाहिए कि दे डोंट वांट फाउंडेशन लाइक, और आपको डेली वेयर के लिए कुछ चाहिए जो बहुत ही लाइट वेट हो, आपको बहुत लाइट कवरेज प्रोवाइड करे, सो आई थिंक मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रेशन वाली साइड पे ज़्यादा है। सो ड्राई स्किन के लिए आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है अगर कुछ नहीं दिखता है फेस पे, तो दिस वन इज़ गुड। मैंने अब फाउंडेशन एक साइड पे लगा लिया है और मैं हाईलाइटिंग के लिए स्विस ब्यूटी का 02 सैंड सेबल शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर खुद का सेल्फ मेकअप करना है और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो एंड यू वांट समथिंग की जो काफ़ी टाइम तक चले या फिर जो बहुत अफोर्डेबल हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। ये वाला ऐसा स्टेप है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फेयर साइड पे जाना है कि आपको जो आपका स्किन टोन है उसे मेंटेन करना है। सो मुझे जो मेरा है मुझे उसे मेंटेन करना है, मुझे फेयर साइड पे नहीं जाना। इस वाले स्टेप में हम जितना हमने 01 शेड लगाया था, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं। ये फेस पे उन्हीं एरियाज़ पे लगाना जो आप चाहते हो कि थोड़ा सा हाईलाइट हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक जो डार्क सर्कल्स वाला एरिया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे बिल्कुल डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने नैपकिन से ऐसे करा था ताकि उसमें से एक्सेस वाटर निकल जाए। और हाँ, एक और चीज़, कभी भी लाइक आई मेकअप कर रहे हो तो मेरी तरह पागलों की तरह काजल मत लगा लेना। मुझे आदत है, मैं मेकअप करती रहती हूँ, इसीलिए ये अभी नहीं फैलेगा। बट इफ़ यू आर समवन जो मेकअप नहीं करता है और जो पहले काजल लगा के बैठ जाएगा और फिर ये वाले स्टेप्स करेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, ब्लैक हो सकता है यहाँ से। सो आप वैसे करना। डन हो गया, इतना ईजी था बस। सी, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, सो दिस नीड्स प्रैक्टिस। मैं पिछले पता नहीं 3-4 सालों से मेकअप कर रही हूँ और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम करती हूँ, हाँ महीने में एक बार कर रही हूँ, नहीं, मैं बहुत करती रहती हूँ, ठीक है। सो अब ये इतना ही स्टेप था ट्यूटोरियल में वैसे तो, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे वाला सेट
लाइक स्टेप्स भी बता दूँ कैसे आप सेट कर सकते हो और कैसे। नाउ अब आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 2 लिक्विड ब्लशेज़ हैं आप हैं, और ये दोनों मुझे कोलैबोरेशन पे आए थे, और ये ठीक ठीक है, लाइक इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इसमें 2 शेड्स हैं और मैं दोनों अप्लाई करूँगी। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा चीक बोन वाले एरिया में ब्लश लगाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत मोटा है। ये कुछ कोरल शेड है और लाइक दिस वी विल ब्लेंड इट। इसका पिगमेंटेशन आपको दिख ही रहा होगा कितना कम है, कितना ज़्यादा लगाया था मैंने और ये कितना कम है। तो जितना भी लिक्विड वाला पार्ट था वो हमारा डन हो चुका है। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको लॉक कैसे करेंगे। और मैं कॉन्टोर वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस चला है। पाउडर सेटिंग की बारी, और मेरे पास यहाँ पर ये 2 ही आते हैं शायद, क्या बोलते हैं, ये शायद 2 ही आते हैं लूज़ पाउडर्स के ब्यूटी के। सो इसमें से मैं पहले ये वाला शेड यूज़ करूँगी वनीला, क्योंकि मेरे ऊपर ये चला जाता है, तो आई विल यूज़ दिस। अगर आपका थोड़ा सा डार्क लाइक स्किन शेड है तो आप ये बनाना वाला यूज़ कर सकते हैं। जितना भी पाउडर है वो लेना है, बैक ऑफ द हैंड रब करना है, इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, और उसके बाद ऊपर देख के लगा देना है। ब्लर आउट हो गया, जितना भी वो सारी शाइन है वो चली गई इस साइड से। मेरा फेस इतना ज़्यादा शाइनी नहीं है जितना इसको होना चाहिए, जितना पहले लग रहा था, और पहले शायद अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने अपने ट्यूटर से पूछा था कि मैं कौन सा लाइक अच्छा सेटिंग स्प्रे जो मुझे बताओ जिससे एक बहुत ही डूई सा बेस आए। शी सेड कि पेरेने का ये वाला सबसे अच्छा है। मंगवाने की बजाय उनको कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट डाल दी और मुझे उन्होंने भेज दिया। सच में मेरे पैसे बच गए, बट ये बहुत अच्छा है। लाइक आई एम रिकमेंडिंग यू कैन बाय दिस, और ये सच में बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास मालियो का भी है, मेरे पास ये पेरेने का भी है, बट दिस इज़ द बेस्ट। इसको लगाने से पहले शेक कर लेना, ना आई मेकअप छुपा लेना वरना वो गीला हो जाएगा सारा। डन। इसको सूखने देना है, कुछ भी नहीं करना तब तक, ये सूखता नहीं है। नाउ माय लिप्स आर डन। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी, मेबेलिन न्यूयॉर्क मास्टर क्रोम। माय मेकअप इज़ डन, और अब मैं पूरा लुक कंप्लीट करके आपके पास फिर से आती हूँ। सो दिस इज़ माई लुक, बाकी का यू कैन वॉच इन रील्स, बट दिस इज़ हाउ फ्लॉलेस माई मेकअप लुक्स। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। लेट मी टेल यू ये उस इन्फ्लुएंसर लाइट के नीचे कैसा दिखता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स अंडर द लाइट। सो तुम्हें अब समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगी, और मैं बहुत डिस्क्राइब्ड और डिटेल वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ। और इतनी आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।